दोस्तों नमस्कार। दो अलग अलग घटनाएं हैं, एक है ठाणे की, दूसरी है इंदौर की। ठाणे में वरिष्ठ नागरिक ने एक ओला ड्राइवर को परिसर में न थूकने की बात कहने पर उस युवक ने उनको बहुत ताकत से लातों और घूंसों से पीटा, और इतना पीटा कि उनकी पत्नी के सामने ही उनको अधमरा कर दिया और नीचे गिरा दिया। और वो धारदार हथियार या बड़ा पत्थर ढूंढ रहा था ताकि उस बुजुर्ग की हत्या की जा सके। धन्यवाद अर्पण करता हूं वहां के स्थानीय युवाओं का, और विशेष रूप से उप मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ राव शिंदे जी का। उन्होंने पुलिस आयुक्त थाने से बात करके उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का प्रकरण पंजीबद्ध किया। दूसरा है इंदौर का। इंदौर में शराब पीकर एक युवक ने भद्दी भद्दी गालियां दी है पुलिस प्रशासन को और स्थानीय नागरिकों को। मतलब शराब पियोगे, अभद्रता करोगे, जीरो सिविक सेंस में रहोगे, और कोई तुमको यदि सुधारने की कोशिश करेगा तो उस पर प्राण घातक हमले करोगे। आप में सिविक सेंस तो है नहीं। सार्वजनिक स्थल पर बीड़ी पी लोगे, सिगरेट पियोगे, दारू पियोगे, अभद्रता करोगे, अश्लील हरकतें करोगे, गालियां दोगे, लोगों की मानसिक शांति भंग करोगे, माहौल खराब करोगे, लोगों में भय उत्पन्न करोगे, और कोई यदि आपको सुधारने की कोशिश करेगा तो आप उस पर इस प्रकार से जानलेवा हमले करोगे। मेरा पुलिस प्रशासन से इतना ही आग्रह है कि जिस प्रकार से हेलमेट के लिए, यातायात नियमों के लिए चालानी कार्रवाई होती है, उसी प्रकार से सार्वजनिक स्थलों पर बीड़ी और सिगरेट के लिए, साथ में इधर उधर थूकने के लिए, पेशाब करने के लिए, गंदगी फैलाने के लिए, अभद्रता करने के लिए, शराब पीकर माहौल खराब करने के लिए भी आपने तत्परता दिखाना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, शराब के नशे में 100, 150, 200 रुपए की शराब पी लेते हैं लोग, अपने आप को बहुत बड़े रंगदार समझते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि पढ़ा लिखा साफ सुथरा आदमी हमसे डर गया। और पुलिस प्रशासन भी कहता है कि भैया वो नशे में जाने दो, हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो ऐसे में तो वो किसी भी प्रकार की कोई हरकत करे तो साफ सुथरे और पढ़े लिखे आदमी को उसको झेलना ही झेलना पड़ता है, अपनी मानसिक शांति भंग करना पड़ती है। तो मेरा इतना ही आग्रह है कि कानून का सम्मान पढ़ा लिखा और साफ सुथरा आदमी करता है। ऐसे असामाजिक तत्वों में भी कानून का सम्मान और भय व्याप्त होना चाहिए। किसी भी देश का विकास केवल और सीमेंट और कंक्रीट से नहीं नापा जा सकता। वहां का जीवन स्तर, वहां की खुशहाली, वहां कितना भयमुक्त वातावरण है, वहां का मानसिक स्तर क्या है, इसके भी पैरामीटर्स होते हैं। तो मेरा इतना ही आग्रह है कि ऐसे असामाजिक तत्व जो लोगों को पीड़ा पहुंचाए, दारू पीकर रंगदारियां करे। अरे दारू पीकर लोगों को चुनौतियां देते हो, 100, 150 रुपए की दारू पीकर। तुमको लगता है कि पढ़ा लिखा आदमी तुमसे डरता है? डरता नहीं है। उसके जीवन के लक्ष्य है, तुम्हारा जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। और वैसे भी कोई सड़ा गला सुअर किसी को नाली में किसी साफ सुथरे आदमी को आमंत्रित करेगा तो क्या वो उसके साथ में लड़ाई करने के लिए जाएगा? ये उसकी समझदारी है, उसकी नैतिकता है, उसका दायित्व बोध है कि वो गंदगी में कभी भी हाथ नहीं डालेगा, उससे लड़ने के लिए नहीं जाएगा। दोनों ही प्रकरणों में, चाहे इंदौर पुलिस हो, ठाणे पुलिस हो, बहुत प्रशंसनीय काम किया है। उसके लिए मैं दिल से उनको धन्यवाद अर्पण करता हूं, और पुनः पुनः आग्रह करता हूं कि जहां पर भी इस प्रकार से रंगदारियां हो, चाहे शराब पीकर हो या बीड़ी सिगरेट के धुएं उड़ाकर लोगों को परेशान करने की बातें हो, अभद्रता हो, गाली गलौज हो, वहां पर वास्तव में कुछ न कुछ कड़े प्रावधान होना चाहिए। हमारा देश शांति का टापू बना रहे, सामान्य आदमी, साफ सुथरा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी भयमुक्त होकर जीवन का आनंद लेता रहे, बस इतना ही आग्रह है। जय हिंद, जय भारत।